किसी गांव में एक बहुत ही चतुर और समझदार आदमी रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू साधारण जीवन जीता था और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसकी चतुराई और हाजिर जवाबी की वजह से गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। हालांकि उसकी चतुराई का सबसे बड़ा उपयोग तब हुआ जब उसे एक कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा। रामू एक किसान था और अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन साथ ही वह अपनी चतुर सोच और बुद्धिमत्ता के लिए भी मशहूर था। गांव में जो भी किसी मुश्किल में फंसता, वह रामू के पास सलाह लेने आता। रामू किसी भी समस्या का हल इतनी सरलता से बता देता कि लोग दंग रह जाते। एक दिन गांव के एक लालची जमींदार हरिपाल ने रामू की जमीन पर अपनी नजरें गड़ा दीं। हरिपाल की आदत थी कि वह गरीब किसानों की जमीन हड़प कर अपना साम्राज्य बढ़ाता था। उसने रामू से कहा, रामू, तुम्हारी जमीन तो बहुत उपजाऊ है, इसे मुझे बेच दो, मैं तुम्हें 2 गुने पैसे दूंगा। रामू समझ गया कि हरिपाल का इरादा नेक नहीं है। उसने पोलाइटली मना कर दिया। हरिपाल को गुस्सा आ गया और उसने ठान लिया कि किसी भी तरह वह रामू की जमीन हथिया कर रहेगा। हरिपाल ने अपनी ताकत और धन का इस्तेमाल कर रामू पर झूठा मुकदमा दायर कर दिया। उसने कहा कि रामू की जमीन असल में उसकी है और उसने इसे कई साल पहले खरीदा था। गांव के लोगों को जब यह बात पता चली तो वे रामू के पक्ष में खड़े हो गए, लेकिन हरिपाल के पास पैसे और ताकत थी, जिससे उसने अदालत तक अपना दबदबा कायम रखा। रामू जानता था कि सीधा मुकाबला करने से वह हरिपाल को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने अपनी चतुराई का सहारा लेने का फैसला किया। उसने गांव के एक बूढ़े आदमी मंगलू काका से सलाह ली, जो खुद भी कभी जमींदार रह चुके थे। मंगलू काका ने रामू को कुछ पुरानी कहानियां सुनाईं, जिनसे रामू को एक शानदार योजना सूझी। रामू ने सबसे पहले अपनी जमीन के आसपास खुदाई शुरू करवाई। गांव के लोग उसकी मदद करने आए। उन्होंने देखा कि जमीन के नीचे से कुछ प्राचीन सिक्के और मूर्तियां निकलीं। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। रामू ने उन सिक्कों और मूर्तियों को लेकर पास के शहर के पुरातत्व विभाग में जमा करा दिया। उन्होंने इस जमीन को ऐतिहासिक संपत्ति घोषित कर दिया और इसे सरकारी संरक्षण में ले लिया। अब यह जमीन न तो रामू की रही और न ही हरिपाल की। हरिपाल को यह सुनकर बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उसने जो चाल चली थी वह उसके खिलाफ हो गई। उसने रामू से माफ़ी मांगी और भविष्य में किसी गरीब को परेशान न करने की कसम खाई। रामू की इस चतुराई से न केवल उसकी जमीन बची, बल्कि उसने गांव के बाकी किसानों को भी हरिपाल के अत्याचारों से मुक्त करवा दिया। गांव के लोग उसकी बुद्धिमत्ता की तारीफ करते नहीं थके। रामू ने अपनी चतुराई और ईमानदारी से यह सिखाया कि मुश्किल हालात में भी हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और सही निर्णय लेने की क्षमता से हर समस्या को हल किया जा सकता है। रामू ने अपनी सूझबूझ से न केवल अपनी जमीन बचाई, बल्कि एक बड़ी समस्या का समाधान भी निकाला। उसकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है।